हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ चैप्टर फोर्थ, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्लास सेवन्थ का ये चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट क्लास सेवन्थ में क्या है, नो मेटल एंड नॉन मेटल दो एलिमेंट बताए गए हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स इसमें नहीं है। मेटलॉइड्स आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, बट इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसका नाम मेटल एंड दूसरे का नाम है नॉन मेटल। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल इन अवर लाइफ्स। मतलब कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी मेटल की चीज़ यूज़ करते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड इन एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूटेंसिल्स टू बिल्डिंग ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी। मतलब कि हम अपने घर में ऐसी कौन सा मेटल है जो हम अपने घर में हर एक दिन यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या क्या है? एल्यूमिनियम है, आयरन है एंड कॉपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर आर इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन मेटल एक क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीजन है, कार्बन है एंड सल्फर है, जो इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, मतलब कि ज़िंदगी जीने में। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में ये हेल्प करता है। एंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में से फाउंड होता है? ये फाउंड इन एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर। ये किन किन में से फाउंड किया जाता है? किस चीज़ों में से फाउंड की जाती है? वो एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की तरफ। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं पहले इसका। प्रॉपर्टीज हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई मटेरियल एज मेटल एज नॉन मेटल। इसमें बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करती है, क्लासीफाई मटेरियल्स एज मेटल और नॉन मेटल। मतलब कि मेटल और नॉन मेटल को ये क्लासीफाई करती है और आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की ओर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक वेट 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 एक मिनट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे? करेक्टरिस्टिक्स है, वी एग्जामाइन अपीयरेंस, हार्डनेस एंड एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करती है? ये मतलब कि जो मेटल है, ठीक है, मेटल आपको पता है मेटल क्या है? हार्ड होता है। ठीक है, और इसकी क्या एबिलिटी होती है? टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है, इसमें ये एबिलिटी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या है? डेफिनेशन क्या है मेलेबिलिटी की? एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग इसकी क्या एबिलिटी है? ये विदाउट ब्रेकिंग शीट्स को बिना फाड़े ये क्या करती है? बीट कर देती है थिन शीट्स को। ठीक है, मेटल कौन कौन से हैं इसमें? कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स। ओके, तो आगे चलते हैं नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स क्या है? कोल एंड सल्फर आर ब्रिटल। कोल एंड सल्फर आर ब्रिटल ब्रेकिंग व्हेन हैमर्ड। मतलब कि जो नॉन मेटल है उसको क्या किया जाता है? जो कोल एंड सल्फर है उसको हैमर के साथ, हथौड़े के साथ तोड़ दिया जाता है। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या? डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब कि डक्टिलिटी का मतलब है जो मेटल है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स ड्रॉन किसके ऊपर ड्रॉन किया जाता है? थिन शीट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? मोस्ट मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। फिर उसके बाद है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मेटल वायर्स आर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टील रोप्स फॉर ब्रिजेस। नेक्स्ट इज sonority. Sonority is the property that produce a ringing sound when struck. Metal spoons and coins produce clear ringing sound when struck. School bells and dance ghungroos use this property to create sound. Coal and wood produce dull sound when dropped not sonorous. ठीक है, इसमें क्या बताएगा? सोनेरिटी का मतलब सर, डक्टिलिटी मतलब डक्टिलिटी क्या करती है? मेटल थिन शीट्स का रोप बनाती है। ठीक है, मेटल थिन शीट्स रोप बनाती है। और जो सोनेरिटी क्या करती है? सोनेरिटी साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? हीट ट्रांसफ़र थ्रू मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हीट ट्रांसफ़र की जाती है मटेरियल की वन पॉइंट से अनदर, मटेरियल के साथ ट्रांसफ़र की जाती है हीट कंडक्शन में। ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट बात करते हैं
Metal conduct heat quickly, making them ideal for cooking vessels. Wood is a poor conductor, staying cooler than metal in hot condition. Okay, wood poor conductor of electricity. Okay, इतना याद रखना. Conduction of electricity. Metal likes aluminium and copper conduct electricity well. Non-metals like rubber and plastic as poor conductor used as insulator in electric safety equipment. Okay, next is rusting of iron. Iron object exposed to open air develop brown deposit rust over time. Rust forms only when iron contact both air and water. Rusting damages into iron structure leading to significant repair cost in India. रस्ट ऑफ आयरन. आयरन को रस्ट कैसे लगती है, मतलब खुली हवा में. ओके, आयरन को रख दो ज़्यादा टाइम के लिए, रस्ट लग जाएगी. खुली हवा में और खुले पानी में आयरन को रख दो, रस्ट लग जाएगी. ठीक है, बोथ एयर एंड वाटर के साथ आयरन को रस्ट लगती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है. प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेजिंग. जिंक कोटिंग. जिंक कोटिंग की जाती है, बट उसका क्या होता है, ऊपर से उसकी कोटिंग कर देते हैं जिसके तो वो नया लगता है. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मेकिंग ह्यूमिड कंडीशन द प्राइमरी कॉज. ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों होते हैं ह्यूमिड कंडीशन में प्राइमरी कॉज के लिए. तो यहाँ तक था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर. तो ये साइंस का हमारा फोर्थ चैप्टर था और पहला लेक्चर था. आई होप आप सबको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कोरोजन से. ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. पूरे नोट्स बना लेना गाइस, ठीक है, लिख लेना, पूरे स्टूडेंट्स नोट्स लिख लेना. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको. बाय बाय, टेक केयर.